ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन अधिक मास की 9वीं तिथि, जो कि इस पर्व को, इस महीने को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आपकी किसी भी इच्छा के लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो ना, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस 9वीं तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करिएगा, कटोरी और ग्लास वाला, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे करना है इस पूरे उपाय को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है वह है मनोकामना, अगर आपकी बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 2 कटोरी, दिख रही है ना। अब इस उपाय में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 2 कटोरी ही लेनी है या फिर 2 गिलास ही लेनी है। जैसा मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था, आप चाहें तो 1 कटोरी ले लें, आप चाहें तो 1 गिलास ले लें, आप चाहें तो दोनों गिलास ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों कटोरी ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आपको 2 पात्र लेने हैं, लेकिन वो 2 पात्र आपको स्टील के ही लेने हैं और कोई सा भी मत, मतलब तांबे वगैरह का मत लेना, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप ये पात्र लोगे, इसमें एक पात्र में आपको डालना होगा दूध, और वो दूध होगा कच्चा दूध गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध होगा, ठीक है। और एक जो दूसरा पात्र होगा, उस पात्र में आपको डालना होगा पानी, यानी कि जल, वो भी अपने घर से, ठीक है। इसको आपको एक के ऊपर एक, जैसे आपको इसे अपने दोनों हाथों पे एक के ऊपर एक रखना, मतलब दोनों हाथों मतलब कि हाथों में लेना और एक के ऊपर एक रखना। साथ ही साथ लेनी होगी आपको बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी 5 बेलपत्र लेना। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मेरी आँखों में बहुत गड़ रहा है मेरा आँख, है ना, पता नहीं क्यों मेरा आँख सही हो ही नहीं पा रहा है, इतने दिन हो गए, क्या ही दिक्कत हो गई है, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो 5 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब क्या करेंगे, उन 2 पात्रों को लेंगे और 5 बेलपत्र लेंगे। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही करना है, सावन मास के अधिक मास की 9वीं तिथि के दिन, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 5 की 5 बेलपत्र आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। डंडी होगी बाहर की तरफ, यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ, उल्टा समर्पित करना, ठीक है। और अपने दोनों हाथों से एक साथ, एक हाथ में जो दूध है, एक हाथ में जो पानी है यानी कि जल है, उसका धार दोनों हाथों से एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। सावन के अधिक मास की 9वीं तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 बेलपत्र के ऊपर एक हाथ में दूध लेके, एक हाथ में जल को लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, महादेव उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उससे कभी नाराज नहीं होते, और वो जो मांग लेता है सारी इच्छाएं पूरी होती है। आप लोग 9वीं तिथि को ऐसे कॉमन मत समझो, ये सावन महीने के अधिक मास की 9वीं तिथि है, बहुत ही प्यारा सा पर्व है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय, जो कि सावन मास के अधिक मास की 9वीं तिथि के दिन करना होता है, ये उपाय बहुत प्यारा है, ठीक है। कैसे करना है समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दूर्वा। अब सबसे पहले ये समझो कि दूर्वा को लें तो, लेकिन भैया इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है। इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है, और वो है बीमारी, कि अगर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान है ना जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, है ना। देखो क्या करना होगा, आपको लेनी होगी 7 दूर्वा, गिन करके 7 दूर्वा लेना, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा, ठीक है। ले लिया। अब इस 7 दूर्वा के साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, हमेशा बताता हूँ अपने घर से जल भरना, है ना। अब इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना हम सभी को। तो आपको क्या करना है, जो 7 दूर्वा आपके पास में है ना, उसको आपको 3 जगहों पे टच कराना है। यह उपाय सिर्फ 9वीं तिथि के दिन करेंगे सावन के, बस, और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना होगा, आपको करना होगा सबसे पहले उस 7 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बार हल्का सा टच कराना है। किसका नाम लेना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना। किसका नाम, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना, पहले यहाँ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, अभी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे था, यही 7 दूर्वा उठा करके सबसे पहले समर्पित करेंगे किसके
किसके ऊपर? भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। यहाँ पर भी वही नाम लेंगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, आपको इसी दूर्वा को जो यहाँ पे समर्पित किया है इसको उठाएंगे और भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से, सात की सातों दूर्वा को। ठीक है, इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना हाटकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, समर्पित हो गया। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद इस जल को उठा लेना और ये जो 7 दूर्वा है इसको उठा लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे। ठीक है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, उस बीमार व्यक्ति को जो जल आपने रोका है हाटकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले थोड़ा सा आचमन कराएंगे। ठीक है, और जो 7 दूर्वा आप उठा करके लाए हो महादेव के शिवलिंग से, उसको आपको अभी नहीं खिलाना है। जब सावन का महीना खत्म हो जाए, 31 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा, जब भादव का महीना लग जाएगा तो भादव के महीने में लगते ही लगातार 7 दिनों तक सुबह आपको खाली पेट वह दूर्वा खिला करके पानी पिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। इस 7 दूर्वा को बहुत ही संभाल कर किसी छोटी से डिब्बी में कहीं पर भी फ्रिज वगैरह में रख दो ताकि वो ख़राब ना हो, सूखे नहीं, ऐसे पड़ा रहे। अगर वो सूख भी जाता है तो भादव के महीने में एक एक दूर्वा सुबह के टाइम खिला देना उस बीमार इंसान को हाटकेश्वर महादेव के नाम से, उसकी सारी बीमारियां खत्म होंगी। यानी कि चढ़ाना है उस दूर्वा को सावन की 9वीं तिथि के दिन, और उसको खाना कब है? जब सावन का महीना खत्म हो जाए, भादव लग जाए, उस टाइम पे उसको खिलाना होगा। ठीक है, समझ में ये बात मेरी? तो हाटकेश्वर महादेव का ये उपाय 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वह है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, हैं इस उपाय की। तो इस उपाय का भी एक ही फ़ायदा है जो बहुत बड़ा है, वो है बीमारी। कोई भी इंसान है ना घर का आपका बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ये उपाय बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है ना, क्या करेंगे, आपके घर का कोई भी सदस्य सावन महीने की 9वीं तिथि के दिन एक तांबे का लोटा लेना, इसमें भर लेना जल। ठीक है, जल भरना और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे का ऐसा लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यहाँ पर आपको अब महादेव का एक नाम बोलना होगा, वो नाम आप नोट करना चाहें नोट कर लें। वो कौन सा नाम है? वो है शूलपाणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो नोट कर लो, बार बार कह रहा हूँ, शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ठीक है, ये जल क्या होगा, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार था, उस बीमार व्यक्ति के पास उस जल को लेकर के जाना और शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन उस बीमार व्यक्ति को देना स्टार्ट कर दो। 1 दिन दे सकते हो, 1 दिन दो, 3 दिन दे सकते हो, 3 दिन दो, लेकिन यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शूलपाणेश्वर महादेव का सावन महीने की 9वीं तिथि को ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। करके देख लीजिएगा, शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस उपाय में, अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग अभी तक करते चले आए होंगे। इसका एक ही फ़ायदा है, वो है विश मनोकामना। ठीक है, हम सबको पता है कि हम सभी लोग गुरुजी की कथा को प्रॉपर सुनते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं। उसमें गुरुजी हमेशा बताते हैं कि सावन के महीने में किसी 2 पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपसे अभी तक कोई गलतियां हो गई हैं, आप रेगुलर नहीं चढ़ा पाए, आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, तो सावन महीने की 9वीं तिथि के दिन कोई भी 2 पात्र ले लेना, कोई सा भी 2 पात्र, आपको कोई ज़रूरी नहीं तांबे का हो, स्टील का हो, लोहा, कुछ भी हो, कोई भी 2 पात्र ले लो। ठीक है, दोनों पात्र में जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, और अपने घर से जल भर करके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अभी तक जो गलतियां की होंगी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। दोनों हाथों से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लगा लेना, और जो जल बहता हुआ आएगा इसको दाहिने हाथ में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। कहोगे भैया ये तो हम हमेशा करते चले आए हैं, 9वीं के दिन ऐसा विशेष क्या है कि जब हम 9वीं तिथि के दिन 2 कलश को लेते हैं, 2 पात्र को लेते हैं, तो एक पात्र का जो जल होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप गंगा जल बन जाता है महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते ही। इसीलिए 9वीं तिथि के दिन
2 पात्रों से जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं चढ़ाते हैं या फिर आपसे रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो आप नौमी तिथि के दिन इस काम को ज़रूर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। तो देखो, मुझे थोड़ी सी तबीयत, मेरी आँखों को लेकर के दिक्कत है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको समझा भी ना पा रहा हूँगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं जैसे ही थोड़ा सा प्रॉपर ठीक हो जाऊँगा, मेरी आँखें ठीक होगी, फिर से मैं आपको उसी तरीके से वीडियो बना के दूँगा। बट अभी ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही आँखों से देख रहा हूँ और बना रहा हूँ, तो कभी कुछ दब जा रहा है, कभी कुछ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप डिसलाइक भी मार देना, ठीक है। तो अगर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछना, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।